Hello everyone. Today we are going to cover the topic laws of exponent, which is from the first chapter number system class 9 mathematics. ये टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा अपने, और जिन्होंने न्यू टेक्स्ट बुक खरीदी है NCERT have launched a new edition in which all the deleted portion is being omitted. जो नहीं आ रहा है, सिलेबस में नहीं है क्लास 9 के, वो हटा दिया गया है. If you have purchased the new book, you will find the topic in exercise 1.5. अगर आपने न्यू बुक नहीं भी खरीदी है तो कोई दिक्कत नहीं है. You can use the old edition also. In that it is exercise 1.6. सारे क्वेश्चन सेम हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ये इस वीडियो के बाद आप पूरे NCERT के क्वेश्चंस यू विल एबल टू डू ऑन योर ओन. खुद से आपको पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे. उसके अलावा we will provide you the NCERT solutions also in the further video. Okay, so let's watch and start the lecture laws of exponent. So as you can see, a table is showing in the page. आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसमें laws of exponent लिखे हैं. All the laws of exponents are written. This you have already done is in class 7th and 8th. Okay, laws are the same, but the way we will apply now will be different. Questions will be different. Okay, so first we will understand the first law, which is written product rule. ax into ay is a power x plus y. बहुत ही सिंपल है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. यू विल बी एबल टू क्लियर व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट. क्लियर? सो इफ आई टेक 3 पावर 5, पहले तो मैं ये बता दूं कि 3 पावर 5 इट इज प्रोनाउंस्ड एज 3 टू द पावर 5. हियर 3 इज बेस. 3 को हम बेस बोलते हैं और 5 को क्या बोलते हैं? पावर या एक्सपोनेंट. पावर या एक्सपोनेंट. ओके, सो फर्स्ट लॉ तब अप्लाई होगा जब हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होंगे. 2 numbers आर इन मल्टीप्लिकेशन एंड देयर बेस आर सेम. Okay, and their base are same. As you can see, we have the same base 3 and powers are different. So as per the first law, if the base are same, अगर base same है और बीच में multiply है, जैसे कि आपको दिख रहा है बीच में multiply है, तो दोनों पावर को ऐड किया जाएगा. दोनों पावर को ऐड किया जाएगा. ठीक, ये अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट क्लास 9 के लेवल थोड़ा ज़्यादा है क्वेश्चंस का. आपसे ये सिंपल सी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, बट हम फर्स्ट वी आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी लॉ, उनका एक एक एग्जांपल, वन एग्जांपल ऑफ ईच, सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ओके, तो हमने फर्स्ट लॉ देखा जो कि काफ़ी सिंपल था. इसी में एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्वेश्चन रूल के लिए. क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन डिवाइड के फॉर्म में भी और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखे आते हैं. अगर ये चीज़ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी गई है मीन्स यू हैव टू अप्लाई द क्वेश्चन रूल. ठीक, इफ यू कैन सी हियर ऑल्सो द बेसेस आर सेम. बेस सेम है यहाँ पे भी. ठीक, पावर अलग अलग है, और अगर दोनों डिवाइड में है तो दोनों पावर को माइनस किया जाएगा. So you will find the answer 3 to the power 2. Okay, so this was the example for the quotient rule. Okay, third, power rule. Power rule is important because जो first question रहेगा हमारा 1.5 का, वो पूरा इसी पे बेस्ड है, प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रूल ओनली. प्रोडक्ट रूल में आपको क्या दिख रहा है कि एक बेस है सपोज 3, उसका एक पावर है 2, उसका एक पावर है 2, उसके बाद आपको एक और पावर है ब्रैकेट लगा के पावर के ऊपर एक और पावर है. जैसे कि आपके प्रोडक्ट रूल में देख रहे होंगे एक पावर x है, एक पावर y है. तो इस कंडीशन में व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन? बोथ द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई. दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया जाएगा. सो द एंटायर आंसर विल बी 3 पावर 8. क्लियर? तो ये एग्जाम्पल था आपका पावर रूल का. पावर रूल में क्या किया हमने? पावर के ऊपर एक और पावर था तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक, यहीं अगर पावर सेम हो जाए, ठीक, पावर सेम हो जाए बट बेस अलग अलग है, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट में 3 पावर 3, यहाँ पे बेस 3 है.
सेकेंड में 5 पावर 3, यहाँ पे बेस 5 है। तो इस कंडीशन में दोनों बेस को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दोनों बेस को मल्टीप्लाई किया जाएगा और उनका एक कॉमन पावर रहेगा 3, जो कि यहाँ पे सेम है दोनों में, ठीक। तो द एंटायर आंसर विल बी 15 पावर 3। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। ये दोनों सेम जैसे हैं, ठीक, दोनों सेम जैसे हैं। सपोज अगर मैंने बोला कि एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, उसके अंदर 2 नंबर हैं 2 और 5, और इस ब्रैकेट का पावर है 4, इस ब्रैकेट का पावर है 4, तो ये पावर 4 दोनों को मिलेगा, 2 को भी मिलेगा 5 को भी मिलेगा। अगर वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के अलावा अगर 2 और 5 फ्रैक्शन में होते, फ्रैक्शन में मतलब डिवीजन के फॉर्म में, तो भी पावर दोनों को मिलता, न्यूमरेटर साइड भी पावर 4 होता, डिनोमिनेटर साइड भी पावर 4 होता, ठीक। ये दिया गया है प्रोडक्ट रूल और फ्रैक्शन रूल में, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, ठीक। लेट्स गो नेक्स्ट। सबको पता होगा एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, ठीक। एनीथिंग पावर 0 इज 1, कोई भी नंबर हो, प्लस हो माइनस हो, फ्रैक्शन में हो, अगर उसका पावर 0 लिखा है दैट इज ऑलवेज 1, ठीक। इफ एनीथिंग पावर 0 कम्स इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब आते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट में। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा न्यू हो, यहाँ काफ़ी बच्चों ने क्लास 8 NCERT में भी इसको देखा होगा। इफ समथिंग पावर नेगेटिव इज देयर, सपोज 5 पावर -1 इज देयर, और 5 पावर -2 इज देयर, और 5 पावर -3 इज देयर, ठीक। तो इसको लिखने के लिए पहले पावर शुड बी पॉजिटिव, पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो भी नंबर है, बेस में जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5 वी विल गेट 1/5। अब हम पावर 1 लिख सकते हैं और इट कैन बी रिटन एज 1/5। सेम गोज फॉर 5 पावर -2, 1/5, पावर अब प्लस हो जाएगा। अगर अपन नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, अगर बेस जो है हमारा, इफ द बेस इज गेटिंग रेसिप्रोकल द पावर साइन विल बी चेंज, साइन विल बी चेंज मीन्स माइनस से वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक। अब जैसे कि 1/5 पावर 3, ठीक। पावर हमको पॉजिटिव बनाना था तो उसके बेस को रेसिप्रोकल कर दो। जैसे आपकी देख सकते हैं आप यहाँ पे बेस क्या है, द बेस इज 5। और एक एग्जांपल दे देते हैं 2/3 पावर -2। हियर द बेस इज 2/3, यहाँ पे बेस है 2/3, उसको रेसिप्रोकल करेंगे। इफ वी आर रेसिप्रोकलिंग 2/3 वी विल गेट 3/2 एंड नाउ आफ्टर रेसिप्रोकल वी कैन चेंज द साइन फ्रॉम माइनस टू प्लस। क्लियर? तो ये हो गया। और लास्ट वाला आपको RS अग्रवाल और RD शर्मा को सॉल्व करने में काम आएगा। फ्रैक्शन कंपोनेंट एक्सपोनेंट के नाम से दिया गया है, ठीक। जैसे कि हम कभी कभी लिखते हैं √5, ठीक। तो √5 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 पावर हाफ। स्क्वायर रूट को पावर हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है, इफ यू आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैन बी रिटन एज 7 पावर हाफ। स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैन बी रिटन एज 7 पावर हाफ, ठीक। Another example, suppose you have the cube root of 8. Cube root of 8 can be written as 8 power 1/3. Okay, 8 power 1/3. If you are having cube root of 15, cube root of 15 can be written as 15 power 1/3. 15 power 1/3. Clear? So let us move to the next exercise 1.5 in the new edition। और पुराने एडिशन में सेम क्वेश्चंस इतने ही हैं, 3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.6 में। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज एक्सरसाइज 1.6। ओके,
So let's start with the first question. In the first question, it is saying 64 power 1 by 2. 64 पावर 1 by 2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो वैल्यू फाइंड करने से पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पहले हम 64 का एलसीएम निकालेंगे। 64 का एलसीएम निकाला हमने तो हमको दिख रहा है कि सिर्फ 2 आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है टोटल? 2 आ रहा है 6 बार। 2 आ रहा है 6 बार, जिससे हमको पता चल सकता है 2 इज कमिंग 6 टाइम्स। 6 टाइम्स इट शोज 64। 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6। 64 कैन बी रिटन एज 2 पावर 6। ओके, बाय फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 64, 64 का एलसीएम निकाल के हमने उसको क्या लिखा? 2 पावर 6। क्लियर? नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे एक लॉ बन रहा है, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। दोनों पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नाउ इफ वी कैंसल 2 and 6, we will get 3. So 2 power 3 is 2 into 2 into 2, that is 8. Clear? So the value of 64 power 1 by 2 is 8. Clear? So this was quite simple. ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 पावर 2 by 5, इसी का सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज 32 पावर 1 by 5. सॉरी, इट इज 32 पावर 1 by 5. क्लियर? तो 32 पावर 1 by 5 का भी सेम सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट the LCM of 32. First we have to find out the LCM of 32. कि 32 को क्या लिखा जा सकता है? तो 32 को लिखा जा सकता है, बोलो बेटा क्या लिख सकते हैं? 2 2 और एक और बार 2, तो इस कैन बी रिटन एज 2 पावर 5। 2 5 बार आ रहा है तो 32 कैन बी रिटन एज 2 पावर 5. ओके, now the powers will get multiply. If we multiply 5 and 1 by 5, 5 and 5 will get cancel and you will be left with 2 power 1. आपके पास 2 power 1 बच जाएगा, that is 2. Okay, so the final answer for 32 power 1 by 5 is 2. Clear? तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसी का। 125 पावर 1 by 3, 125 का एलसीएम निकालिए। यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ 125। देन आपको देखना है कि आप 125 को कैसे लिख सकते हैं। हाउ कैन यू कैन राइट 125, देन अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो आई एम सॉल्विंग द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आई एम सॉल्विंग इज, विच इज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 power 3 by 2. 9 power 3 by 2. Okay, so as you all know, 9 is very simple. If you have to take the LCM of 9, 9 can be written as 3 square. 9 can be written as 3 square. Now we having base 3 power 2 bracket another power 3 by 2. So the both the powers will get multiply. दोनों powers multiply होंगे. 2 and 2 will get cancelled. You will be left with 3 power 3. 3 power 3 can be written as 3 into 3 into 3, that is 27. So we simply find the answer for 9 power 3 by 2, which is coming, the final answer is 27. Okay. In this way also you can find the solution for the fourth one. Fourth one is also a good question. 125 power minus 1 by 3. 125 पावर माइनस 1 by 3. यहाँ मैं दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट. आई एम जस्ट लीविंग द इजी वंस. इजी क्वेश्चन सिर्फ मैं छोड़ रहा हूँ जो कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. नहीं भी सॉल्व करने आ रहा है तो वी विल प्रोवाइड यू द NCERT solutions, or you can comment in the box that you want this particular solution, or you can tag us in Instagram also. We will provide you the Instagram ID, then you can get the solution. आप DM करो, Instagram ID में हमारा नंबर भी है, आप WhatsApp कीजिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स है, we will provide you the solution. तो let's get back to this. 125 power minus 1 by 3. 125 पावर माइनस 1 by 3. 125 का अगर मैंने LCM निकाला तो 125 का LCM आएगा 5 पावर 3. 5 पावर 3. ओके, 5 पावर 3.
देन पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 3 और 3 कैंसिल होगा। अब बच रहा है 5 पावर -1। नाउ 5 पावर -1 इज लेफ्ट। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, हमको पहले पावर को पॉजिटिव करना पड़ता है। वी हैव टू मेक द पावर पॉजिटिव। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल निकालते हैं तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अब पावर को माइनस से प्लस लिख सकते हैं, 1/5 पावर 1 इज 1/5। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 1 मार्क्स के लिए भी आते हैं। पावर माइनस में नहीं रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पावर प्लस वाले काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दे आर क्वाइट इजी, सो यू शुड ट्राई the ones where the power is in negative, okay, where the negative exponent is there. Now जैसे कि हमने देखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज ज़्यादा आया यहाँ पे, वो है पावर के ऊपर पावर वाला, जिसमें दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में अलग अलग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर 2/3, 2 पावर 2/3, बीच में डॉट है बेटा, वो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। हियर द डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। क्लियर? तो अगर दो बेस, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है 2 और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होगा? पावर बेटा ऐड हो जाएगा। पावर क्या होगा? बोथ द पावर्स विल गेट ऐड। Now as you can see, we cannot directly add this. First we have to make the denominator same. तो denominator same बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? For making the denominator same, we have to take the LCM of 3 and 5. यहाँ पे 3 और 5 है, उनका LCM निकालना पड़ेगा। 3 और 5 का LCM आएगा 15। बेटा अपन 11th क्लास में आ गए हैं, इसको डायरेक्ट करना सीखिए। We don't have to take out the LCM, then we have to make the denominator same in various steps. वो steps शो करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली वी आर फाइंडिंग द LCM ऑफ 3 and 5 विच इज कमिंग 15। अब बोलो बेटा 3 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 15 बन जाए? 3 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। 3 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। तो ऊपर न्यूमरेटर के साथ आप 5 मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 के साथ अगर हमने 5 मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो गया? 10। ठीक, मैं नॉर्मल एडिशन ही कर रहा हूँ पर डायरेक्ट वे में कर रहा हूँ, जिसको आपको समझ में आए, और ये डायरेक्ट वे आप भी अपनाइए ताकि आपको आगे बड़े क्वेश्चंस में आसानी हो। अब आते हैं अपन 5, सेकेंड वाले में डिनोमिनेटर में है 5। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? 15 बनेगा। 3 मल्टीप्लाई करने से 15 मिल जाएगा, तो इसके न्यूमरेटर में भी हमको 3 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। वी हैव द न्यूमरेटर 1। इफ 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 3, 3 1 जा 3। So the sum we are getting is 13/15. Sum we are getting is 13/15. अभी ये complete answer नहीं है, ये जो sum आया है वो 2 की पावर में लिखना ज़रूरी है। We have to put in the power of 2. So 2 power 13/15 is our final answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज हुआ था जो कि सेम बेस पे पावर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं, वो पावर था। ठीक, अब आते हैं बेटा सेकेंड वाले में, जिसको नोट करना है आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशंस गिवन हैं और आप स्क्रीनशॉट लेके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का टेबल भी एक बार अपनी कॉपी में लिख के रखिए। सेकेंड क्वेश्चन 1/3 पावर 3, फिर एक ब्रैकेट पावर 7। सिंपल, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और बेटा ये मत भूलना 1 को भी ये 7 पावर मिलेगा, 1 को भी ये 7 पावर मिलेगा। बट यहाँ पे कुछ उसका मतलब नहीं आ रहा है, बिकॉज 1 पावर 7 इज 1, 1 पावर 7 इज 1 ओनली, एंड 3 विल बी 3 पावर 21। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 7, 3 पावर 21। So this is the final answer, 1/3 power 21. Clear? Now let's come to the third question. Third question is also interesting. 11 power 1/2, 11 power 1/2 in the numerator side and 11 power 1/4 in the denominator side. ठीक, अब जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों डिवाइड में हैं, डिवाइड में both the powers क्या होगा बेटा? both the powers will get subtracted, दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा।
ठीक, दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर हम एलसीएम डायरेक्टली निकालेंगे। अब बोलो बेटा 2 और 4 का एलसीएम, द एलसीएम ऑफ 2 और 4 विल बी 4। नाउ व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करें 2 में ताकि वो 4 बन जाए? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो न्यूमरेटर साइड भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 1 2, ठीक। 4 एज इट इज़ 4 तो सेम है, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 को 1 ही रखेंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ 11 पावर 1/4, 11 पावर 1/4 विच इज़ द फाइनल आंसर, ठीक। इसमें भी दूसरी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ आया, जहाँ पे बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और दोनों के बीच डिवीजन है, तो दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। क्लियर? लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज 7 पावर हाफ डॉट, डॉट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो 7 पावर हाफ मल्टीप्लाई विथ 8 पावर हाफ। क्लियर? 7 पावर हाफ मल्टीप्लाइड विथ 8 पावर हाफ। एज यू कैन सी यहाँ पे पावर सेम है, पावर आर सेम, बेस आर डिफरेंट, सो बोथ द बेस विल गेट मल्टीप्लाई। ऐसा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, 56 पावर 1/2, 56 पावर 1/2, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक। नाउ आई होप यू गेट ऑल द क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यू विल गेट मोर सच वीडियोस ऑफ चैप्टर 9 एंड क्लास 9 मैथ्स, and hope you like the video. Subscribe to our channel. Thank you.